नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम लेट्स टॉक में। और आज हमारे साथ हैं देश दुनिया के जाने माने, अब हार्ट सर्जन कहें या मतलब नॉन इन्वेसिव बिना सर्जरी के हार्ट का ट्रीटमेंट करने वाले विश्वविख्यात डॉक्टर विमल छाजेड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है साहब, आपने हमें समय दिया। सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर साहब यही उठता है सबके दिमाग में, एक हार्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते, कि आज जो इतना हार्ट का डिजीज़ या हार्ट अटैक इसको कहें कि बढ़ गया है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, हार्ट का बीमारी आज इंडिया में हर तीसरे आदमी को मार रहा है। इंडिया में 1 करोड़ लोगों की डेथ होती है साल का, और उसमें 35 lakhs आर बिकॉज ऑफ हार्ट। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कारण है, पूरा विश्व में नंबर 1 है, इंडिया में भी ये नंबर 1 किलर है। और इसका जो असली कारण है वो है हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना। ठीक है। ये दोनों फैट है जो जाके हार्ट की ट्यूब को अंदर से चोक कर लेता है, ब्लॉक कर देता है। और उसके संग ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, मोटापा है, स्मोकिंग है, गलत खाना है, टेंशन है, ये सब उसको मदद करती है। तो हार्ट की बीमारी के जड़ जो है वो 10, 12, 15 कारण है, और वो सारे कारणों को अगर हम कंट्रोल कर सकें तभी हम हार्ट की बीमारी को रोक पाएंगे, और अन्यथा ये बीमारी बढ़ते जा रही है और ये बहुत सारे लोगों को मारते जा रही है। आज पहले हम सुनते थे कि किसी 50-60 साल की उम्र के ऊपर वाले जो लोग थे उन लोगों की हार्ट की बीमारी होती थी, पर आज के समय में देखें तो एक 25 साल का लड़का हेल्दी यंग है, जिम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रूटीन फॉलो, उसको भी सडन हार्ट अटैक। और आजकल जो ये हार्ट अटैक्स देखने आ रहे हैं वो एकदम से हार्ट फेल ख़त्म, ये क्या स्थिति? देखिए, ये पिछले 3-4 सालों में सडनली बढ़ गई है। हो सकता है कोविड का असर हो या कुछ भी असर हो। ये जो ब्लॉकेज में हार्ट अटैक होता क्या है, जैसे ब्लॉकेज बढ़ रही है 40, 50, 60 ब्लॉकेज तक कोई तकलीफ नहीं होती है। जब तक वो ब्लॉकेज 80 तक जाती है उसके बाद मरीजों को दिक्कत होती है। ठीक है। अब 80 के बाद जब चलने में दिक्कत होती है तो उसको एंजाइना बोलते हैं। हम लोग चेक करके देखते हैं 80 ब्लॉक है। अब ये ब्लॉकेज और बढ़ती है तो उसके ऊपर का पर्दा फट जाता है, ब्लॉकेज के ऊपर का, और वहाँ पे एक क्लॉट बनता है और वो 100% ब्लॉक में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है। आजकल ये देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक यंग लोगों को हो रहा है क्योंकि 40-50 में ही पर्दा फट जाता है। तो कोई ना कोई कारण ऐसा हमको दिख रहा है, सोच में आ रहा है कि वो पर्दा कमज़ोर हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड और वॉट एवर रीजन्स, कि जल्दी पर्दा फट रहा है। और इसका एक और इनडायरेक्ट कारण ये भी हो सकता है कि आजकल यंग लोगों का लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है। ठीक है। खाना गलत खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, टेंशन ज़्यादा है, सारे खाना उनके पास उपलब्ध है फैट वाले। तो ये वो भी एक कारण है कि लाइफस्टाइल बिगड़ता जा रहा है और हार्ट अटैक का नंबर बढ़ते जा रहा है। पर हो सकता है दोनों ही काम कर रहा हो। जो आपने बताया ये पर्दा जो उसके ऊपर है, ब्लॉकेज के ऊपर पतला हो रहा है, ये इसको मतलब कैसे बचा सकते हैं कि ये पर्दे? देखिए, पर्दा कमज़ोर हो रहा है, ये बात गेस वर्क है, पर इसको बचाने का एक ही है कि पर्दे पे जोर ना लगाओ। तो यंग से यंग लोगों को भी खान पीन, रहन सहन चेंज करना चाहिए। मैं तो हर आदमी को बोलता हूँ पहले अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करो, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। अगर कोलेस्ट्रॉल 150-60 के ऊपर है और ट्राइग्लिसराइड 100 से ऊपर है तो आपको बड़े ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई का 200-300 है तब तो फिर उसके हार्ट अटैक के पूरे चांसेस हैं। तो लिपिड करवाइए पहला काम, और अगर बीपी शुगर है उसको मेज़र करिए। अगर वो में से कोई भी गड़बड़ है और स्मोक कर रहे हो, ये 5 में से कोई भी हो, तो आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हार्ट अटैक जैसे नाम आता है हार्ट, तो लोग हार्ट सर्जन की तरफ या हार्ट स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं, अपने हार्ट की चेक कराते हैं, स्टंट डलते हैं, ये सब प्रोसेस बाईपास है। पर आपने एक नया तरीका ईजाद किया कि बिना सर्जरी के जो हार्ट के इलाज को किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पहला हमारा जो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि भाई लॉजिक ये है कि ब्लॉकेज बढ़ क्यों रहा है, कि ये कारण है। तो मैं बोला ये कारण को ठीक करो। अगर फैट खाने में आ रहा है तो उसको बंद करो। तो हम लोग ने ज़ीरो ऑयल का खाना बनाने का पद्धति डेवलप किया। अगर नॉनवेज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो नॉनवेज खाने में बंद करो। और उसके साथ कुछ लीवर में बनता है जेनेटिक केसेस में, तो उनको हम दवाई से कंट्रोल कर देते हैं। तो दवाई और परहेज मेरा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट में।
तो मैं मेरे हार्ट का पेशेंट आने के बाद ही मैं इमीडिएटली उनके 14 कारण हैं और सबको कंट्रोल करके रख देता हूँ। उनसे वॉक भी कराता हूँ, उनका योगा भी करवाता हूँ और उनको दवाई भी देता हूँ। उसके बाद जो एडवांस केसेस हैं, जो बोलते हैं साहब मुझे बाईपास नहीं कराना, एंजियोप्लास्टी नहीं कराना, उनको हम लोग बोलते हैं आप एक नेचुरल बाईपास करके ट्रीटमेंट होती है। एक मशीन है जो US FDA अप्रूव प्रोसेस है और उससे हार्ट में हजारों नई ट्यूब खोलते हैं हम लोग। इसके ऊपर मैंने किताब भी लिखा है। और एक डिटॉक्स थेरेपी है जो ब्लॉकेज को रिवर्स करने में थोड़ा मदद करता है, स्पीड अप कर देता है। लाइफस्टाइल अगर पूरा तरीके से हम लोग फॉलो कर सकते हैं तो हार्ट की बीमारी बढ़ेगी नहीं, घटना चालू होती है, पर साल में 1-2% कम होती है। ये हमारे लैंसेट, जामा सब में पब्लिश हो चुका है। अब ये डिटॉक्स देते ही ये स्पीड अप हो जाता है, रिवर्सल प्रोसेस स्पीड हो जाता है, तो उससे ज़्यादा ब्लॉकेज कम होती है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। आज हम लोग जैसे श्री गंगानगर में सेंटर खोले हैं, ये हमारा 134 नंबर सेंटर है। और मेरे को लगता है ये अवेयरनेस जितना फैलेगा हार्ट के बारे में, उतना चाह हमारे तरफ आएगी, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं हार्ट अटैक से बच जाऊँ और ऑपरेशन बिना बचूँ। बॉडी को काटना कोई नहीं चाहता है, पर जब मजबूरी होती है तभी काटने जाता है, पर वो मजबूरी ना आए उसका बंदोबस्त पॉसिबल है। डायबिटीज़ कितना बड़ा कारण है हार्ट के बीमारी के लिए? देखिए, अगर मैं कारण को नंबर इम्पोर्टेंस वाइज लगाऊं तो पहला तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है, तीसरे में डायबिटीज, स्मोकिंग और ब्लड प्रेशर है। इन तीनों का वेट सेम ही है। इनफैक्ट ब्लॉकेज बनाता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट्स, और उनको मदद करता है ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और स्मोकिंग। ठीक है। तो ये सारा ही फैक्ट करता है। और देखा जाए तो स्ट्रेस भी एक मेजर कारण है, पर डायबिटीज़ इज़ अ मेजर कॉज। उससे ब्लॉकेज की स्पीड अप हो जाता है। मतलब मैं अगर सिंपल करके बताऊं, एक आदमी को 60 साल में हार्ट की बीमारी होनी है और उसको शुगर है तो 55 साल में ही हो जाएगा। पहले 5 साल पहले हो जाएगी। 5 साल पहले हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर है तो और 5 साल पहले हो जाएगी। अगर स्मोक करता है और 5 साल, 15 साल पहले। तो ये सब हमारी ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ाया जाता है इससे। जैसे ब्लॉकेज जो हो रही है, नापने का तरीका जो है वो एक ही है कि उसका एक जांच होती है हार्ट की, उसी से और भी कोई तरीका इजाद हुआ दुनिया में ऐसा? देखिए, पिछले 20-25 साल में अगर मेडिकल साइंस में सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ हुई है वो है ब्लॉकेज को बिना तार घुसाए देखने का तरीका। इसको बोलते हैं CT एंजियोग्राफी। अच्छा। ये मशीन करीब 5 करोड़ की होती है और 5 सेकेंड में आपके हार्ट के अंदर की ब्लॉकेज बिना बॉडी को काटे दिखा देती है। और ये टेस्ट आजकल इतनी पॉपुलर हो गई है और इसका कॉस्ट बहुत कम हो गई है। करीब 7,000, 8,000, 5,000, 7,000, 8,000 में टेस्ट होने लग गई है। और इससे आप 5 सेकेंड में पता कर सकते हैं कौन सी ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है। और ये आजकल करीब करीब एंजियोग्राफी को रिप्लेस कर रहा है। कोई भी आदमी टेस्ट के लिए तार घुसाना नहीं चाहता, एडमिट होना नहीं चाहता है। इसमें ना एडमिशन की झमेला है, 5 मिनट के अंदर आप बाहर हो और आपका कितनी ब्लॉकेज है पता चल सकता है। तो ये टेस्ट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मैं प्रमोट करता हूँ उसको। मैं बोलता हूँ हर कोई, आजकल देखिए पता नहीं किसको हार्ट की बीमारी है, ठीक बात है, तो हर कोई चेक करवा ले एक बार। 5-7 हज़ार जायज़ है। बाकी टेस्ट ना भी कराओ, एक लिपिड कराओ और अगर वो हाई है तो ये करा लो, तो पता चल जाए हमारी। हाँ, CT एंजियोग्राफी इज़ द बेस्ट टेस्ट मेरे हिसाब से आज के दिन में। आजकल जैसा देख रहे हैं कि अब जैसे आदमी डॉक्टर से सलाह कम लेकर के और अदर सोर्सेज पे ज़्यादा दिमाग लगाता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना मेडिकल साइंस से हैं, ना उनके पास कोई डिग्री है, और इतना ज्ञान वो इस पे यूट्यूब वगैरह पे डाल देते हैं। उसके कारण भी लोग काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं। देखिए, दोनों बात है। एक तरफ से बात यह है कि डॉक्टर लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं करते हैं, खान पीन रहन सहन का बात नहीं करते हैं। तो आम आदमी को लगता है भाई खाली ऑपरेशन तो हम नहीं कराएंगे, उसके बाद हमको पता तो चलना चाहिए बीमारी क्या है। हाँ। तो वो मैगजीन पढ़ता है, वो अखबार पढ़ता है, कोशिश करता है जानकारी अदा करे। आजकल तो गूगल कर लेते हैं, ब्लॉकेज के कारण पूछ लो, हर चीज़ का अवेलेबल है। और अगर उसको कोई सिंपल बुक करके बता दे। हाँ। देखिए, आजकल एक नई चीज़ आ गई, वो हो गया हेल्थ कोच। हेल्थ कोच का मतलब है जो आदमी हेल्थ के बारे में जानकारी रखता है और दूसरे को कोचिंग दे सकता है। ठीक है। तो हेल्थ कोच आजकल पूरे वर्ल्ड भर में चल रही है कि भाई काम करो, आपको नहीं आता, मैं एक आदमी को ट्रेन किया हूँ, वो जाके आपका हेल्थ कोच बन गया। तो ये हेल्थ कोच वाला कंसेप्ट आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है।
बस उसकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई को भी खड़ा कर दो हेल्थ कोच है। इनफैक्ट इंडिया में सारे कोई कोच हो गए हैं, आपके देखेंगे इंडिया में एडवाइस देने वालों का कमी नहीं है। हेल्थ के बारे में फ्री एडवाइस हर कोई देने तैयार है। आप सिर्फ ऐसे करके बैठ जाओ तो कोई आने जाने वाला ही पकड़ लेगा, आपके दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं जब तक बोलूं हाँ हो रहा है, तब तक वो बोलते हैं इसमें ना तुलसी पत्ता में इलायची डाल के रख लेना। तो एडवाइस हेल्थ का हर कोई फ्रीली देने तैयार है इंडिया में। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा कि आम आदमी भी देने लग गया है, बट फिर भी अगर ट्रेंड आदमी है और लॉजिकल बात कर रहा है तो आम आदमी को नॉलेज तो चाहिए। तो आजकल देखिए यूट्यूब के फ़ायदे तो हैं। अब 10% गड़बड़ होता है, ये मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं होता है, पर होता होगा। पर मेजॉरिटी जहाँ पे कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है वो धीरे धीरे पॉपुलर होगा। जैसे हार्ट अटैक आज जिस टाइम आ रहा होता है, जिस टाइम किसी को हार्ट अटैक आया, उस समय तो मेडिकल साइंस ही एक मात्र रास्ता है, उससे पहले का ट्रीटमेंट आप बचाव कर सकते हैं। देखिए मेरे पास कोई आता है बोलता है सर हार्ट अटैक हो तब क्या करना है। मैं बोला हार्ट अटैक से पहले क्या होना हो जान लोगे तो हार्ट अटैक होगा ही नहीं। होगा नहीं। आप वेट कर रहे हो हार्ट अटैक होगा तब क्या करूं। अरे भाई उस वक्त का वेट करो मत, आज ही कंट्रोल कर लो। ठीक बात। नहीं सर अभी तो नहीं करूंगा, जब हार्ट अटैक होगा तब क्या करना। बोला तब तो डैमेज हो गया। अगर हार्ट अटैक के बाद आप 1 घंटे के अंदर इलाज नहीं करते हो तो पूरा हार्ट डैमेज हो चुका। और 1 घंटे के अंदर इंडिया में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आप पहुंच भी गए तो डॉक्टर आए वो ट्रीटमेंट करे 1 घंटे के अंदर। ये करीब करीब इंडिया में होता नहीं, बाहर के कंट्री में होती है, अमेरिका में होती है। आपको हार्ट अटैक हुआ, आप सिर्फ एक नंबर घुमाओ और बोलो मुझे हार्ट अटैक हुआ है, विदिन 3 मिनट्स 5 मिनट्स एम्बुलेंस आएगी। आपको एम्बुलेंस में डाल के वो लोग ECG करते ही नियरेस्ट हॉस्पिटल को बता दिया जाएगा हम 5 मिनट में आ रहे हैं, और नियरेस्ट हॉस्पिटल सारी चीज़ तैयार करके उनका इमीडिएट ट्रीटमेंट करेंगे। आधा घंटे में ट्रीटमेंट ओवर। हमारे यहाँ तो पहले हार्ट अटैक होने के बाद बेटा बोलता है सर मैं लेके जाऊँ फादर आपको घर, और हॉस्पिटल बोला नहीं तो गैस का प्रॉब्लम। पेशेंट पहले गैस करके चलाता है, फिर डॉक्टर आके बोलता है आपका हार्ट अटैक हुआ है, फिर वो गाड़ी से लेके जाएगा, फिर हॉस्पिटल में वेट करेगा, जब तक 2-3 घंटा हो जाता है। जो डैमेज होना था वो हो गया। तो एक आदमी मेरे को ऐसा मिल गया, इंटरेस्टिंग बात है कि सर फिर एक काम करते हैं हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में घर ले लेते हैं कि जैसे ही हार्ट अटैक हुआ घुस जाएंगे। मैं बोला और अच्छा बता दूं आप ICU में बेड ले लो, ICU में वहीं पे हार्ट अटैक हो रहा है वहीं पे घुस जाना। और अच्छी बता सकता हूं कि आप हार्ट अटैक होने ही मत दो। ठीक बात। तो यही आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए खान पीन रहन सहन, उसके लिए आपको दवाइयाँ इफ रिक्वायर्ड, ये आपको करना पड़ेगा। ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए, घटाने का बात होना चाहिए। एक आइडियल लाइफस्टाइल क्या है आप सजेस्ट करेंगे का मतलब? देखिए हार्ट की बीमारी ना हो उसके लिए मेरे को अगर कोई बोले 1 2 3 4 5 बताओ, तो पहला काम है आप अपने ब्लॉकेज के जो मेजर कारण है लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, वो चेक कराओ। अगर वो हाई के ऊपर है तो फिर आपका पहला स्टेप हो गया खाना पीने में इन दोनों को एलिमिनेट करना। ठीक है। दूसरा नंबर, अगर आप पे मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कोई भी है और स्मोक करते हो या कोई भी तरह से जर्दा गुटखा खाते हो तो इनको पहला छोड़ना है। इसके बाद हो गई कि अगर आपको फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो दवाइयाँ लो। ठीक है। और जांच वापस कराओ। ठीक है। और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर CT स्कैन कराओ। ब्लॉकेज है कि नहीं चेक करो। अगर ब्लॉकेज है तो फिर आपको बहुत एक्यूरेटली चलना पड़ेगा, दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी और उसको केयर लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आदमी ये सारा करे तो 99% केसेस ऑफ बाईपास एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं, अपने जैसे डेली रूटीन के खान पीन में ऐसा क्या चेंज करे? एक मतलब सुबह से लेके खाने पीने में देखिए 3-4 चीज़ मना करते हैं हम लोग। एक तो नॉनवेज मना करते हैं, नॉनवेज में सिर्फ अंडे की वाइट अलाउ कर देते हैं। ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन मांस कोई भी तरह का हो, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, सारा बंद होना चाहिए। दूसरा, बिना तेल का खाना बनना चाहिए। तीसरा, नट्स नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग नट्स खाते हैं, जो काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट, नारियल, ये भी बहुत बड़ा फैट का सोर्स होता है हमारे बॉडी में। और चौथा हो गया दूध में, और दूध के जितने सामान है उसमें मलाई निकल जानी चाहिए। ये 4 चीज़ तो एब्सोल्यूट ज़रूरत है। उसके संग बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद। इससे क्या होता है, हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलती है। और ये सब अगर कोई खाने में कर ले तो आधा चांसेस हार्ट अटैक का ख़त्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जेनेटिक केसेस में हम लोग को दवाई देनी पड़ती है। और अगर ब्लड प्रेशर, शुगर ज़्यादा है उसका दवाई लेना पड़ता है। जिसको ब्लड प्रेशर है उसको नमक कट करते हैं, जिसका शुगर है उसका मिठास कट करते हैं। तो वो एक प्रोसेस बना हुआ है। पर मेरे को 14 कारण है, 14 के 14 को कंट्रोल चाहिए। वॉकिंग भी चाहिए, योगा भी चाहिए, स्ट्रेस भी कम होना चाहिए, खाने में भी फ्रूट्स वेजिटेबल खाना चाहिए, बिना ऑयल का भी खाना चाहिए। तो मुझे सारी चीज़ एक साथ चाहिए। सारी चीज़ें।
पर जैसे आज का एनवायरनमेंट देख रहे हैं कि काम की भागदौड़ में हर आदमी स्ट्रेस में है, तो आपका कोई ऐसा मंत्र कि वो एकदम स्ट्रेस ना आए जीवन? देखिए, एक बात याद रख लीजिए, स्ट्रेस सबके लाइफ में रहेगा और पॉजिटिव बात है, रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो ना वॉक करेगा, ना काम करेगा, ना पैसा कमाएगा, पूरा परिवार टेंशन में आ जाएगी। तो स्ट्रेस होना चाहिए, पर हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्ट्रेस लाओ। ऑप्टिमम का मतलब है अगर 100 मैक्सिमम है तो आप 50 में रखो। 50 स्ट्रेस को हर के लाइफ में होना चाहिए, मेरे लाइफ में भी होगा, सबके लाइफ में है। अननेसेसरी स्ट्रेस ना ले। अननेसेसरी मतलब जो स्ट्रेस से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो चीज़ों से, वहाँ पे तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा। आपका इनकम नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं है, ये सब स्ट्रेस लेना पड़ेगा। पर छोटे मोटे स्ट्रेस लेना बंद कर दो। छोटे मोटे मतलब जिससे आपकी लाइफ में खास ध्यान रखनी पड़ता है। ये ग्लास यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये आदमी लेट क्यों आया, ये चीज़ ऐसे कैसे बोली गई, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, अरे भाई तुम्हें क्या मतलब है। बोल रहे नहीं, मुझे तो इसी में टेंशन ले आती है। तो मैं बोला ये सब छोटे मोटे लेना बंद कर दो, तो आपकी आधी स्ट्रेस तो ऐसे ही कम हो जाए। बड़े बड़े स्ट्रेस रहेंगे, कोई का भाई बीमार है, वाइफ बीमार है, टेंशन रहेगा, उसको आप हम बोलते हैं भाई ज़ीरो कर लो, अरे कैसे कर लूँ यार। तो अननेसेसरी स्ट्रेस लेना बंद कर दें तो ही बहुत है। उसके संग योग करें, मेडिटेशन करें, खाने पीने का कंट्रोल करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया आपने बताया। अब हम चाहेंगे लास्ट में 2 बोनस रेमेडी आपकी तरफ से। आप आजकल काफ़ी लोग आपके रेमेडीज़ को, तो 2 रेमेडी आज हमारे दर्शकों के लिए आप कैसी थी? देखिए, 2 चीज़ जो हम हर हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं हो जब तक, तो लाइफस्टाइल फॉलो करो। हार्ट का पेशेंट मतलब आपकी ब्लॉकेज 70-80 से ऊपर हो चुकी है। तो इन सच केस दवाई और लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको एक नेचुरल बाईपास करना चाहिए, जो कि आजकल वाइडली अवेलेबल है। इंडिया में हज़ारों मशीनें लग गई हैं, जिसमें हार्ट में हज़ारों नई ट्यूबें उनको हम खोल देते हैं, और एक डिटॉक्स थेरेपी है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है और ब्लॉकेज कम होती है। उसके संग जितने आयुष वाले सिस्टम है उसको भी फॉलो करना चाहिए, डाइट तो फॉलो करना ही चाहिए। ये अगर करेंगे तो हार्ट की बीमारी से आपका निजात होगा और बीमारी बढ़ेगी नहीं, हार्ट अटैक के चांस ख़त्म हो जाएगा। आज हमारे 5-5.5 लाख लोग चल रहे हैं इंडिया भर में, जिनको हमने ऑपरेशन से रोक के रखा है, दे आर डूइंग वेल। और इनफैक्ट अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं इंडिया के 140 करोड़ तक पहुंचना, जहां पे हर आदमी को हार्ट के बारे में एजुकेट करेंगे हम, अवेयरनेस। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हम लोग ने अभी एक संस्था एनजीओ खोला है, इसका नाम है पुण्य हार्ट फाउंडेशन। वाह जी, बहुत बढ़िया। पुण्य का मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी टॉपिक है। एक आदमी का सडनली दोस्त की डेथ हो जाती है, 60 साल की उम्र होती है, दोस्त की डेथ हो जाती है। वो बड़ा चिंता में रहता है कि मेरा भी डेथ हो जाए तो क्या होगा। ठीक बात। फिर वो सोचना चालू करता है, ये जो धन संपत्ति, प्रॉपर्टी और ये बैंक बैलेंस, इसका क्या होगा। बड़ा चिंता में फंस जाता है कि अब ये सारा छोड़ के जाना पड़ेगा। बड़ा दुख होता है, कितनी कष्ट से इकट्ठा किया, अब जाने का समय आ गया। अब वो सोचना चालू करता है, एक अच्छा काम कर लें, ये सारा ऊपर लेके चले जाए तो वहीं एंजॉय कर लेंगे, इधर नहीं तो उधर। उधर सही। अब वो जिससे भी बात करे सब हंसता है, बोलता है कभी हुआ है क्या? बोलता है नहीं ऐसे नहीं होता, मैं तो लेके जाऊंगा। अब वो कोशिश जारी है, 2-4 साल निकल जाती है, तो एक फकीर मिल जाता है उसको, बोलता मैं करवा देता हूँ तुम्हारा ट्रांसफर। बोलता ऐसे कैसे करा दोगे? बोलता कर देंगे ना, क्या कर। बोलता क्या करना है बोलो। बोलते देख अमेरिका गए हो? बोलता हाँ खूब गया हूँ। बोलता ये रुपीस चलता है? बोलते नहीं डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं करेंसी। बोला अमेरिका इंग्लैंड जाते हो? बोलता पाउंड में करता हूँ। दुबई जाते हो? दिरहम में करता हूँ। बोला तुम एक काम करो, ये सब को तुम पुण्य में कन्वर्ट करो और ऊपर ले जाओ। तो पुण्य इज द करेंसी ऑफ हेवन। ठीक बात। तो हम लोग ने पुण्य हार्ट फाउंडेशन बनाया। एम है इंडिया के 140 करोड़ लोग तक हार्ट के बारे में नॉलेज पहुंचाऊं और हर आदमी को हार्ट अटैक से बचाऊं। तो इसका नाम है मिशन बीट हार्ट डिजीज। और इसमें हम चाहते हैं हमारे वॉलंटियर्स इंडिया के 770 डिस्ट्रिक्ट में रहें और हर डिस्ट्रिक्ट में ये मूवी दिखाएं जहाँ पे हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो आज का इंटरव्यू है, ऐसा इंटरव्यू हर जगह होनी चाहिए। हर आदमी के दिमाग में बैठना चाहिए हार्ट की बीमारी क्या है, कैसे है। आपने मेरे को बुलाया, इसके लिए थैंक्स। बट ये इंटरव्यू जिस आदमी के पास जाएगा, हो सकता है उसको हार्ट अटैक से हम बचा लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।